मजिस्ट्रेट है मैडम, मीडिया में आपके कर्मचारी का नाम कहा। त्रिस्तरीय स्तरीय पंचायती राज का सबसे ऊपरी सदन जिला परिषद के इस महासभा में खगड़िया जिला अंतर्गत जो घटना हो रहा है, शायद उसके आपकी पैरों तले की जमीन सरक जाएगी। जहां पर हमारे देश के अधिकारी, जो कि देश ही हम कहेंगे, जो बिहार के ऐसे चयन प्रक्रिया जिसे बीपीएससी के तौर पर आने वाले वो अधिकारी इस तरह से मैं करते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है शायद ये सोचने समझने वालों के लिए बहुत ही खेद की बात है। और ये खेद उत्पन्न कहां हुआ है? ये खेद उत्पन्न हुआ है परबत्ता विधानसभा अंतर्गत। देश की हालात के बारे में आपको पता है, पहलगांव हमले से जिस तरह से देश उबल रहा है, जिस तरह से उस पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एक चोटी एक किए हुए है, और वहीं पर परबत्ता विधानसभा में एक ऐसा व्यक्ति जो माननीय का पद लेकर भी कभी मान्यता का भाव को नहीं रखा, विधायक संजीव कुमार, जिसे आमतौर पर लोग तरह तरह के अन्य भाषाओं के साथ अलंकृत करते हैं। क्योंकि मैंने ये कह रखा है कि अब मैं कीचड़ में पत्थर नहीं मारूंगा, उसको गाली नहीं दूंगा, और दो गाली दूंगा उसको व्यक्तिगत दूंगा, वो मैं देता हूं। लेकिन यहां सिर्फ और सिर्फ इसी मान्य की वजह से इस प्रकार की घटनाएं को अंजाम दिया जा रहा है। आप इसे घटनाएं कहेंगे। जनप्रतिनिधियों का उबाल, जो जनप्रतिनिधि की जनता के लिए अधिकारियों के समक्ष अपनी प्रस्तुति को रखे, सभ्यता के साथ रखे, भाषाई मर्यादा को साथ रखे, लेकिन ऐसी उग्रता होती है कि मान्य को सबक सिखाना पड़ता है। एक अधिकारी को जो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आपने मकुनी मंडल के मामले में जो अवैध वसूली चल रहा था, बिना शरात के परबत्ता में गरीबों से जो वसूली चल रहा था, जिस वसूली को बाहुबली नेता आरएन सिंह ने शुरू किया था, उसके बाद उसके बेटे ने इसको लगातार जारी करके रखा, और उसके अधीनस्थ होने वाले इस कार्रवाई में अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई कार्रवाई खुलकर साफ तौर पर वहां के वीर, चूंकि आपको पता है कि जो जीप अध्यक्षा हैं, वो जीप अध्यक्षा ने कोर्ट के माध्यम से साबित किया है कि वास्तव में देश में अगर आप स्टेबिलिटी के साथ लड़ेंगे तो न्याय है। और फिर यहां की जीप की सभा को देखकर मैं आश्चर्यचकित हुआ। आपको भी शायद समझना होगा। मुझे लगता है कि एक बार जरा सुने आप इस बात को, जहां पर जयप्रकाश जी किस तरह से खुले मन से चुनौती दे रहे हैं उन अधिकारियों को। मैं ये कतई नहीं कहूँगा, क्योंकि तमाम परबत्ता के लोग, जितने भी कैलिबर लोग हैं जो जनता से जुड़े हुए मांगों को रखते हैं, जनता की समस्याओं को रखते हैं, वो लाचार और मजबूर है उस राक्षस के हाथों में कि अगर वो कोई उनके बारे में सीधी तौर पर बात करेंगे तो पता चलेगा उनको पकड़ कर किसी अन्य मामलों में जेल भेज दिया जाएगा। नहीं कुछ तो एसटी एक बर्मास्त्र उसके पास तो है ही। ऐसा भी नहीं होगा तो वो अपने बीवी के रेप में किसी को जेल भेजवा देगा। तो इन चीजों से लोग डरते हैं, जिसका सीधा नाम नहीं लेते हैं। फिर भी काबिल तारीफ है जिला परिषद सदस्य का, जो कि इस तरह से हमारे देश के उन अधिकारियों का जो तानाशाह हैं, नौकरशाह हैं, चंद सिक्कों के लिए, चंद रुपयों के लिए लोगों की गरिमा को धूमिल करते हैं, लेकिन उनको सबक सिखाया जा रहा है। सुनिए जरा ध्यान। आप वहाँ के मजिस्ट्रेट है मैडम, मीडिया में आपके कर्मचारी का नाम कहा, मैं वसूल करके उक्त कर्मचारी के पास पैसा जमा कर रहा हूँ। मीडिया में बोल तो रहा है कि हमने अंश महोदय को पैसा दिया। कोई व्यक्ति कुछ भी बोल तो इसका साक्ष्य नहीं है ना कि बोलने से नहीं, ना हमारे द्वारा कोई आदेश दिया है। आपने एफआईआर करने का आदेश क्यों नहीं दिया? एफआईआर करने के बाद उसकी जांच क्यों नहीं कराई? आप अकेले जांच कर लिए ना? जांच के साथ कौन आपके साथ जांच टीम में कौन विभाग के पदाधिकारी थे? मैंने अपने राजस्व अधिकारी को, और आपके राजस्व अधिकारी पर सीधा आरोप है कि पहले यही राजकिशोर बाबू अभी ट्रांसफर होकर आए हैं यहाँ खगड़िया, पहले ये पैसा लेते थे, आज के तारीख में विजय भूषण राशि ले रहा। ऐसी कोई चीज नहीं है। हमारे जो नागरिक कोई भी आदेश नहीं दिया। वो जो हमारी
सुन लिया आपने कि यहां पर संपूर्ण रूप से ये बात कही जा रही है। जिस जिला परिषद कमेटी की इस मीटिंग में, जिस मीटिंग में पूर्ण रूपेण पंचायती राज का जो ऊपरी सदन है, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायती राज जो ग्राम सभा से शुरू होती है, प्रखंड स्तर से लेकर के जिला परिषद का एक स्वरूप लेती है, वहां पर जिस संपूर्ण रूप से संपूर्ण क्षेत्र के विकास की बात होनी चाहिए, वहां पर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की बात हो रही है। उस भ्रष्टाचार में कार्रवाई नहीं होने की बात हो रही है। यहां पर खुले तौर पर लोग कर रहे हैं कि आखिर जो मीडिया में प्रकाशित हुआ उस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया। देश के लोकतंत्र को बचाने का, लोकतंत्र के स्तंभ को बचाने का इतनी पुरजोर बहस मैंने पहले कभी नहीं देखा था और मैं आज यहां पर देख रहा हूं। लेकिन लोग खामोश हैं। शायद आपकी कायरता हो सकती है। आज के अखबार को, मैंने कई अखबारों को, पन्नों को ढूंढा और यह मुझे दिखाई नहीं दिया। जरा सोचिए उस अखबार के बारे में जिसके लिए लोग लिखते हैं कि सारे कर्म दरबारी हो गए। तो मुझे लगता है कि तमाम उन लोगों को सोचना और समझना चाहिए कि आपको विश्लेषण के आधार पर पूर्ण रूपेण कम से कम आज के इन बहादुरी की बात मिसाल को तो पेश करना चाहिए था। लेकिन कहां करेंगे। बेचारा एक रविकांत चौरसिया जो टूटी फूटी भाषा में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रकाशित तो कर देता है, वो भी डरते डरते नाम नहीं ले पाता है उस राक्षस का जिसने घर पर बुला करके पीट दिया, जिसका प्रवक्ता थाना कांड संख्या 429-22 दर्ज है। लेकिन पुलिस अधिकारियों के इतने नजदीक और करीब होने के बावजूद भी उस केस को ट्रू नहीं करवा सकता है, उस केस पर संज्ञान नहीं दिलवा सकता है। बेचारा, लाचार और मजबूर। लेकिन यहाँ जो लोग हैं वो लोग मजबूर और लाचार नहीं हैं। उन लोगों में अगर जिला परिषद अध्यक्षा हैं जिनके ऊपर खगड़िया के पूर्ण लोगों को विश्वास है कि एक ऐसी सशक्त महिला है जो कि अगर अड़ गई तो उस रावण को भागने के लिए जमीन नहीं मिलेगा, और अगर वो उनके सभा में संपूर्ण रूप से इस तरह से बात कही जा रही है तो उस रावण को सोचना पड़ेगा जो रावण की हर जगह लोगों के पैरों तले अपना जीव लगाते फिर रहा है, कहता फिर रहा है कि मुझे किसी भी हाल में स्वीकार कीजिए। अरे मैं बगल कराऊंगा, इस बदलाव मांगता है, जात का बदलाव मांगता है। उस जात के नेतृत्व में कहाँ गया उसका भूमिहारी। ये बात अब आपको सोचना है और आपको समझना है। जय हिंद, वंदे मातरम। करने के नाम पर वसूली हो रहा है, ये बात मीडिया में आई और आज सीएम महोदया कर रहे हैं कुछ सबको फर्जी है। मेरे पास साक्ष्य नहीं है, उस पर एफआईआर कौन करेगा? आपके जमीन पर की वसूली बताइए सर, नहीं मंडल वाला ये तो 2 महीना की बात हो रही है। 2 महीना तक अगर जांच नहीं होता है तो कैसा जांच नहीं होता? आप खुद इसको जांच कर लीजिए ना। आपके सामने, आपके कार्यालय के सामने की बात है। एक बार 5 मिनट निकलने का सारा सिस्टम आपके सामने में आ जाएगा। अगर राजस्व पदाधिकारी नहीं है ना तो आप खुद जाके देख आइए। आपके अगर पास नहीं है तो जाने में कितना समय लगेगा? तो मैडम कह रही है तो एक बार देख लीजिए आप। नहीं, ये आप गंभीरता पूर्वक लीजिए कि आपके अंचल के सामने जिला परिषद की जमीन पर फर्जी एक रसीद 10 रुपया की रसीद बना के कई वर्षों से उसको तस्लीम कर रहा है और अभी 2 महीना पूर्व आपके संज्ञान में गया है, लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये दुर्भाग्य की बात है। जो बात हो गई, आज इस बात को आप बिना संज्ञान में